स्वागत है आप सभी का फिर से आज के इस नए व्लॉग में। सुबह का समय हो रहा है और बिल्कुल शुद्ध वातावरण है। सूर्योदय बहुत बढ़िया अभी हो रहे हैं और देखो चारों तरफ बिल्कुल शुद्ध वातावरण अभी हमारे हो रहा है। और अभी हम एक छोटे से कार्यक्रम के लिए निकल रहे हैं। अभी अपने साथ में भाई हैं, पैदल तो नहीं जा रहे, यहाँ थोड़ी दूर तक पैदल जाना है, उसके बाद अपना जैसे गाड़ी से अपना चलेंगे। तो वहाँ तक पहले पहुँचते हैं, है ना, कि वो भाई थोड़ा उधर आगे तक ले गए थे। कोई बात नहीं, चलो अभी वहाँ पहुँचते हैं और फिर वहाँ से अपना कार्यक्रम में आगे निकलते हैं। राज्य की राजधानी पर सब एकत्रित होकर पुनः विनती पत्र लेकर जाएंगे। यहाँ पर भी लड़ाई नहीं होगी। यहाँ पर कि जब तक इस देश की आत्मा को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक इस देश को गुलाम बनाना असंभव है। और उस आत्मा का नाम था भारत की संस्कृति, भारत की शिक्षा, भारत की कृषि और उसका मूल आधार गौ आधारित जीवन व्यवस्था। आज हम 21वीं सदी में खड़े होकर जब पीछे देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या सच में वही हुआ जिसकी साजिश 1835 में रची गई थी? क्या भारत की रीढ़ तोड़ी गई? क्या हम धीरे धीरे अपनी ही जड़ों से काट दिए गए? 1857 की क्रांति से लेकर 1966 की गोलियों से छलनी संतों तक और आज सड़कों पर प्लास्टिक खाते कॉकरोच तक। ये केवल इतिहास नहीं है, ये एक अधूरी लड़ाई की कहानी है। ये कहानी है वादों की, वादा खिलाफी की, आस्था की, संघर्ष की और अब एक निर्णायक जन अभियान की। ये कोई भाषण नहीं, ये कोई आरोप पत्र नहीं, ये एक साक्ष्य है कि जब जब भारत ने गौ को छोड़ा तब तब भारत ने खुद को कमजोर किया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गौ माता के साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि अब हम क्या करेंगे। लॉर्ड मैकॉले का आगमन 2 फरवरी 1835 को ब्रिटेन की संसद में मैकॉले के भारत के प्रति विचार और योजना मैकॉले के शब्दों में, मैं भारत में काफी घुमा हूं, दाएं बाएं इधर उधर मैंने ये देश छान मारा और मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो भिखारी हो, जो चोर। इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी है, इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श देखे हैं और इतने गुणवान मनुष्य देखे हैं कि मैं नहीं समझता कि हम कभी भी इस देश को जीत पाएंगे जब तक इसकी रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ देते, जो इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है और उसका मूल आधार गौ आधारित शिक्षा, गौ आधारित कृषि और गौ आधारित जीवन शैली। इसलिए मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि हम भारत की पुरातन शिक्षा व्यवस्था, संस्कृति और गौ आधारित जीवन शैली को बदल डालें। अगर भारतीय ये सोचने लग जाए कि जो भी विदेशी और अंग्रेजी है वो अच्छा है और उनकी अपनी चीजों से बेहतर है, तो वे अपने आत्मगौरव, आत्मसम्मान और अपनी ही संस्कृति को भुलाने लगेंगे और वैसे बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं, एक पूर्ण रूप से गुलाम भारत। अंग्रेज द्वारा भारत पर सत्ता। अंग्रेजों ने भारत में प्रशासन की शुरुआत 1757 में प्लास की युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए की, जिसने राजनीतिक सत्ता हासिल की। 1857 मंगल पांडे जाति से ब्राह्मण थे, अंग्रेजों की फौज में सैनिक थे। एक दिन मार्ग से निकलते हुए प्यास लगी, खूब चली लेकिन कोई कुआं नहीं दिखा। अचानक एक बहन कुएं पर पानी भरती दिखी। उस बहन ने मंगल पांडे की ओर देखकर मुंह फेर लिया। तब मंगल पांडे जी ने पूछा, बहन मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, मुझे पानी मिला दो। उस बहन ने स्पष्ट मना किया कि हम आपको पानी नहीं मिला सकते। मंगल पांडे ने पूछा, आखिर क्यों? मैं जाति से ब्राह्मण हूं, स्नान पूजा पानी का कारतूस बनाने के लिए गौ माता की चर्बी का प्रयोग करते हैं। आप मुंह से कारतूस निकालते हैं, आपका धर्म भ्रष्ट हो चुका है। इतना सुनते ही मंगल पांडे की प्यास बुझ गई। उसी समय मंगल पांडे आर्मी कैंप में गए और लेफ्टिनेंट ह्यूम और कर्नल बम दोनों को गोली से छलनी कर दिया। उसी दिन से शुरू हुआ 1857 की क्रांति का उठाव। मंगल पांडे ने गौ की चर्बी लगे कारतूस के इस्तेमाल के खिलाफ विद्रोह किया। उनके इस कार्य ने मारो फिरंगी को नारे के साथ 1857 के विद्रोह की चिंगारी भड़का दी। 1945 आजादी से पूर्व लोगों को आश्वासन। महात्मा गांधी गाय को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताते थे और सरदार पटेल गाय को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग मानते